हे गाइस, आज हम करेंगे कॉन्जुगेशन। हमने पिछली क्लास में वीकडेज, मंथ्स सारे कर लिए। आज हम करेंगे कॉन्जुगेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्जुगेशंस होती है। कॉन्जुगेशंस को हम इंग्लिश में बोलते हैं जैसे आई कम, यू कम, ही शी इट कम्स। हम जो एस लगाते हैं वो एस क्यों आता है? आई हैव, यू हैव, ही शी इट हैज, उसमें एस क्यों आता है? ये सारे को क्या बोलते हैं जर्मन में? कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन में सिंपल मीनिंग होता है द वर्ब चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। द वर्ब चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अब माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज डूअर, लाइक ही, शी, इट, आई। ये सारे क्या हो गए आपके सब्जेक्ट, जो काम करता है या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या भी कॉल्ड सब्जेक्ट। जैसे मैं द पेन इज ब्लैक, द पेन इज सब्जेक्ट। अनमोल इज नॉट कमिंग, हु इज नॉट कमिंग? अनमोल, अनमोल इज सब्जेक्ट। सर्वेश इज गोइंग टू समवेयर, हु इज गोइंग टू समवेयर? सर्वेश, सर्वेश इज द सब्जेक्ट। मतलब हम सिंपल है, वर्ब को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन, वर्ब क्या होता है? वर्ब, verb is doing action, doing action। doing action जैसे खाना, पीना, सोना, मरना, जाना, ये सारा क्या हो गया आपका verb। इंग्लिश में eating, going, ये सारा क्या हो गया आपका verb। सिंपल है, the verb is doing action, right? हिंदी में बोलते हैं क्रिया। अब verb को किसके साथ चेंज करना हमने? सब्जेक्ट के साथ। वर्ब्स को किसके साथ चेंज करने हैं? सब्जेक्ट के साथ। तो फर्स्ट इज सब्जेक्ट। सो इश इज आई। आई को क्या बोलते हैं हम? इश। आई को क्या बोलते हैं हम? इश। देन डू, डू इज यू। इश मीन्स आई, डू मीन्स यू। देन air, air means ear, air, air means he। z, z means she। s, s means it, he, she, it। ish, do, air, z, s। ish, do, air, z, s। then wear, wear is we, wear is we। after that ear, ear means you all, ear means you all। then z, z means they, z means they, z means they। and after that z, you formal, यू फॉर्म। लाइक अब इसमें टू टाइप्स के यू होते हैं। द फर्स्ट इज डू एंड द सेकंड इज जी। डू एंड जी। तो हिंदी में ये तुम और आप वाला केस हो गया, तुम एंड आप वाला। डू इज इनफॉर्मल एंड द जी इज फॉर्मल। अगेन इश, डू, एयर, जी, एस, via, ear, z, z। अब हम verbs को किसके साथ चेंज करेंगे? इन सब्जेक्ट्स के साथ। verbs को किसके साथ चेंज करेंगे? इन सब्जेक्ट्स के साथ। बट अब अगेन दूसरे ग्रामर में आते हैं। अब कॉन्जुगेशंस में हमेशा टू टाइप्स के verbs होते हैं, वीक वर्ब एंड द स्ट्रॉन्ग वर्ब। रेगुलर वर्ब इज वीक वर्ब, इररेगुलर वर्ब इज स्ट्रॉन्ग वर्ब। जर्मन में regelmäßig इज रेगुलर वर्ब und regelmäßiger Verben इज स्ट्रॉन्ग वर्ब। अब मेनली केसेस क्या होता है कि वीक वर्ब और स्ट्रॉन्ग वर्ब होते हैं। द वीक वर्ब इज जिसकी बस रूट चेंज होती है। जैसे हम इंग्लिश में एग्जांपल देता हूँ, आई कम, यू कम, ही, शी, इट कम्स। इसमें हम क्या कर रहे हैं? जस्ट हम एस को चेंज कर रहे हैं। ये क्या हो गया आपका वीक वर्ब। अब आते दूसरी साइड स्ट्रॉन्ग वर्ब। स्ट्रॉन्ग वर्ब क्या होता है? जिसकी रूट के साथ साथ स्टेम भी चेंज होती है, जिसकी रूट के साथ साथ स्टेम भी। अगर
अगर रूट के साथ स्टेम चेंज नहीं होती तो इश बिन लाइक आई एम, यू एम, ही एम, शी एम, इट एम होता, बट ये सारे वर्ब सेम नहीं है। इट मीन्स ये क्या आपके स्ट्रॉन्ग वर्ब, इट मीन्स इररेगुलर वर्ब्स। इररेगुलर वर्ब्स में आपकी टोटल चेंज होती है अकॉर्डिंग टू योर वोवेल्स। वोवेल्स के अकॉर्डिंग हम रूट के साथ साथ स्टेम भी चेंज करते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब में। तो पहले हम लेकर चलेंगे वीक वर्ब, जिसमें बस हम रूट चेंज करेंगे, राइट। फर्स्ट, अब हम फर्स्ट वर्ब लेकर चलेंगे कॉमन। फर्स्ट वर्ब लेकर चलेंगे हम कॉमन। कॉमन इज टू कम, टू कम। कॉमन इज टू कम। सो इश, हमेशा याद रखना हम इसमें स्टेम को चेंज नहीं करते, हम स्टेम को चेंज नहीं करते। ओनली रूट विल चेंज इन वीक वर्ब, ओनली रूट विल चेंज। तो इश के साथ क्या आएगा? फर्स्ट कॉमा, क्या आएगा? इज नॉट कॉमे, कॉमा। जब कभी भी ई लास्ट में यूज होता है, इट साउंड एज अ, वो किसकी साउंड निकालेगा? अ। इट्स कॉमा, इट्स नॉट कॉमे, इट्स कॉमा। देन दू कॉम्स्ट, दू कॉम्स्ट। पहले दो की प्रैक्टिस करते हैं। इश कॉमा दू कॉम्स्ट, दू कॉम्स्ट। देन एया जी एस, एया जी एस, इसके साथ हमेशा टी आता है। कॉम्ड, कॉम्ड। फॉर एग्जाम्पल आई से आई कम फ्रॉम हिमाचल, इश कॉमा आउस चंडीगढ़। यू कम फ्रॉम चंडीगढ़, दू कॉम्स्ट आउस चंडीगढ़। ही कम्स फ्रॉम चंडीगढ़, एया कॉम्ड आउस चंडीगढ़। जी कॉम्ड आउस चंडीगढ़। सिंपल। इश के साथ हमेशा क्या आएगा? ई। दू के साथ हमेशा क्या आएगा? एस टी। और ए एस डी एस के साथ क्या आएगा? टी। दैट्स वी कॉल इट कॉन्जुगेशन। अब विया, विया के साथ आता है कॉमन, कॉमन। विया के साथ क्या आता है? कॉमन। Zum Beispiel, wir kommen aus Indien. We come from India. Wir kommen aus Indien. Then here. Here is kommt. Ihr kommt aus Indien. You all are comes from India. Then Sie kommen. The common aus Indian. It means they come from India. Then the formal, common. It means you come from India. The common aus Indian. दोबारा से प्रैक्टिस करते हैं। Ish means I. Ish, comma, du kommst, er, sie, es. He, she, it kommt. Wir kommen, ihr kommt, sie kommen, sie kommen. अब इसमें तीन जी आ गए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। द फर्स्ट इज फॉर शी। अब इसमें एस हमेशा स्मॉल आएगा। अब जैसे मैं बात करूँ शी कम्स फ्रॉम, अब इसमें वर्ब से हमें पता लग जाता है कि हम किसके लिए यूज कर रहे हैं। शी के लिए क्या आएगा? हमेशा टी। अगर हम दे की बात करें, ऑब्वियस है, कभी हम दे की बात करते तो पहले हम उस चीज के बारे में रेफरेंस देते हैं कि जैसे ए और बी आर नॉट कमिंग, दे आर नॉट कमिंग, तो हमेशा ए एंड बी इज फॉर दे, तो वो हमेशा हमारा रेफरेंस होगा। और जी फॉर्मल, अगर हम किसी रिस्पेक्टिवली बोल रहे हैं, जैसे हम यू आर, यू कम, तो जो यू कम है उसमें आएगा जी कॉमन, हमेशा रिस्पेक्टिवली के लिए। अगर आपको इसकी और वर्कशीट चाहिए होगी तो आप मेरे को लिंक कीजिए, मैं आपको डायरेक्टली आपको लिंक सेंड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।